Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is the first step on the moon. चंद्रमा पर पहला कदम. This is a real story. ये real story है, हमारे space astronauts के बारे में है. So let us begin. So do you know why July 21, 1969 is famous? आप जानते हो क्या? Do you know कि जुलाई 21, 1969 क्यों famous है? So it is famous because man first stood on the moon on that day. सबसे पहली बार किसी मैन ने चंद्रमा पर कदम रखा था इस दिन. So perhaps when you are grown up you may be able to visit the moon. जब आप बड़े हो जाओगे पॉसिबिलिटी है आप भी चंद्रमा पे जाओ. Stay there in houses under the ground and travel from the moon to some of the stars. आप मून से किसी अलग स्टार्स पे भी ट्रेवल करो, वहां भी रहो, पॉसिबल है. So नाउ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट. क्या आपको पता है 21 जुलाई 1969 का दिन क्यों प्रसिद्ध है? यह दिन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मानव ने पहली बार इसी दिन चांद पर कदम रखा था. और जब आप बड़े हो जाएंगे शायद आप भी चांद पर जाने योग्य हो जाएंगे और जमीन के नीचे वहां घरों में रुक सकेंगे और चांद से कुछ तारों की यात्रा कर सकेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो द मून लुक्स फार अवे इन द स्काई. स्काई में, आसमान में तो बहुत दूर ही दिखता है चंद्रमा, बट इट इज द नियरेस्ट बॉडी टू द अर्थ. लेकिन अर्थ के सबसे पास अगर कुछ है सेलेस्टियल बॉडी तो वो मून ही है. सो इट इज अबाउट एज बिग एज अफ्रीका एंड यूरोप पुट टुगेदर. अगर हम अफ्रीका और यूरोप को एक साथ ले आए इतना बड़ा हमारा चांद है. नाउ देयर इज नो एयर ऑन द मून एंड नो वाटर ईदर. ना है हवा है ना पानी है. एंड दिस इज द रीजन वाई नथिंग कैन लिव देयर. और यही एक रीजन है कि वहां कोई भी नहीं रह सकता. सो बिकॉज देयर इज नो एयर इट इज ईदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड ऑन द मून. तो क्योंकि वहां हवा ही नहीं है तो पॉसिबल है कि या तो वो बहुत गर्म होगा या बहुत ठंडा होगा. तो चांद आकाश में बहुत दूर दिखता है लेकिन यह पृथ्वी का सबसे निकटतम आकाशीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है. यह लगभग अफ्रीका और यूरोप दोनों को मिलाने के जितना बड़ा है. चांद पर हवा और पानी नहीं है और यही कारण है कि वहां कोई नहीं रहता. क्योंकि चांद पर हवा नहीं है इसलिए वहां या तो ज्यादा गर्मी है या ज्यादा ठंड होती है. सो देयर इज अनदर स्ट्रेंज थिंग अबाउट द मून. एक और आश्चर्यचकित वाली बात है, अद्भुत बात है. अ डे ऑन द मून इज 2 वीक्स लॉन्ग. मतलब जो दिन है वो 2 हफ्तों तक लंबा रहता है. सो इज मून नाइट. और इसी तरीके से चंद्रमा पे रात भी. तो द मून इज नॉट फ्लैट एंड वी कैन सी द डार्क शेडोज ऑफ माउंटेन्स. मून जो है वो कैसा नहीं है, फ्लैट नहीं है. तो हम डार्क शेडोज माउंटेन्स की उस पर देख सकते हैं. व्हेन वी लुक एट इट दे गिव द मून अ फेस एंड ए स्मॉल चिल्ड्रन से. तो वो ऐसा लगता है कि चंद्रमा का कोई फेस है. और छोटा बच्चा क्या कहता है, लुक एट द मैन ऑन द मून. आप भी जब छोटे होगे चंद्रमा की तरफ देखते होगे तो कहते होंगे देखो वहां पे मून पे एक इंसान खड़ा हुआ है. So the highest mountain on the moon is higher than Mount Everest. Mount Everest जो हमारे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है उससे भी ऊंचा माउंटेन हमारे मून पर है. और हाईएस्ट माउंटेन है जो माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट है हमारे वर्ल्ड का. नाउ चांद के बारे में एक बात और अद्भुत है. चांद पर एक दिन और एक रात 2 सप्ताह जितनी लंबी होती है. और चांद सपाट नहीं है, फ्लैट नहीं है. और जब हम इसे देखते हैं तो पर्वतों की कुछ गहरी परछाइयां देख सकते हैं. इसमें चांद में एक चेहरा सा बनता है और छोटे बच्चे कहते हैं चांद पर आदमी को देखो. चांद पर सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच द मून बिकॉज द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट. अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर चीज को वो अपनी ओर खींचती है. इसलिए तो वो एप्पल का आपने पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ नीचे गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. तो अपनी ओर खींचती है इसीलिए मून तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है. इफ यू थ्रो अ बॉल इन द एयर, जब आप किसी बॉल को ऊपर हवा में फेंकते हो तो इट फॉल्स बैक टू द अर्थ. वो वापस हमारे अर्थ पे आ जाती है. सो अ काइट विल ऑल्सो कम बैक टू द अर्थ समवेयर. पतंग काइट उड़ाते हो वो भी आ जाती है. The only engine that can push far enough from the earth to reach space is a rocket. अगर हम किसी की मदद से स्पेस तक जा सकते हैं तो वो सिर्फ है रॉकेट. एंड अ रॉकेट थ्रोज आउट हॉट एयर एंड दिस एयर पुशेस इट फॉरवर्ड. रॉकेट से बाहर हॉट एयर निकलती है जो पुश करती है उसको आउटर स्पेस में जाने के लिए. टेक अ बलून एंड ब्लो इट अप.
एंड देन लेट गो, एक बलून लो, उसमें हवा भरो और उसको छोड़ दो, तो क्या होगा, द एयर विल रश आउट, हवा बाहर की ओर निकलती है, आपने ये किया होगा कई बार बचपन में, एंड बलून विल फ्लाई फॉरवर्ड, और बलून आगे की ओर बढ़ जाता है, उड़ जाता है। सो यू हैव मेड अ टाइनी रॉकेट, और इस तरीके से आप सब ने एक टाइनी रॉकेट में सफर कर लिया है, सब ने एक टाइनी रॉकेट बना लिया है। नाउ, तो चांद पर पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अगर आप एक गेंद हवा में उछालते हो तो वह पृथ्वी पर वापस आ जाती है, पतंग भी वापस आकर पृथ्वी पर ही कहीं ना कहीं गिरती है, और एकमात्र इंजन जो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने में सक्षम है वह है रॉकेट। रॉकेट गर्म हवा फेंकता है और हवा इसे आगे धकेलती है। एक गुब्बारा फुलाइए और उसे फुलाकर ऊपर छोड़ दीजिए, हवा तेजी से निकलेगी और गुब्बारा आगे बढ़ता हुआ जाएगा, और इस प्रकार आप एक छोटा रॉकेट बना सकते हैं। नाउ अमेरिका एंड रशिया बोथ वांटेड टू रीच द मून, दोनों ही मून पे जाना चाहते थे, अमेरिका रशिया। लेकिन इन 1957 रशियंस मेड अ राउंड मशीन एंड पुश्ड इट इनटू द स्पेस बाय रॉकेट, एक राउंड मशीन बनाई और उसे स्पेस में छोड़ने की कोशिश की, एंड इट वेंट राउंड द अर्थ फॉर 95 डेज, लेकिन वो अर्थ के चक्कर 95 डेज तक लगाती रही, जिसका नाम था, इट्स नेम वाज स्पुतनिक 1। अब स्पुतनिक और किस चीज का नाम है, तो रिमेंबर दोस कोरोना डेज है ना, उसमें स्पुतनिक जो रशिया की वैक्सीन थी उसका नाम भी स्पुतनिक था, और स्पुतनिक मीन्स पुतिन जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके नाम पर ही है। नाउ अमेरिका और रूस दोनों चांद पर जाना चाहते थे, और 1957 में रूस ने एक गोल मशीन बनाई और उसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में उड़ा दिया। उसने 95 दिनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाया और उसका नाम स्पुतनिक था। नाउ नेक्स्ट, द मशीन्स ऑन स्पुतनिक 1 सेंट रेडियो वेव्स टू द अर्थ, जो स्पुतनिक 1 की जो मशीन्स थी उसमें जो वो रेडियो सिग्नल्स हमारे अर्थ तक वेव भेजती थी। पीपल कुड हेयर द नॉइज इट मेड ऑन देयर रेडियोज, पीपल रेडियोज पे उसकी आवाज भी सुन सकते थे। इट वेंट ब्लीप ब्लीप, ब्लीप ब्लीप करके आवाज होती थी। मैन लुक्ड अप एट द स्काई एंड सेड, और मैन आसमान की तरफ देखते हुए कहता था, वी हैव बिल्ट अवर होम्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ नाउ, हमने अर्थ के हर एक कोने में अपना घर बना लिया है। नाउ वी विल लिव ऑन द मून एंड स्टार्स एज वेल, अब हम चंद्रमा और स्टार्स पर भी रह सकते हैं। तो स्पुतनिक 1 की मशीनों ने पृथ्वी पर रेडियो तरंगे भेजी और लोग उसकी ब्लीप ब्लीप की आवाज को अपने रेडियो पर सुन सकते थे। आसमान में ऊपर देखते हुए लोगों ने कहा, हमने अपने घर पृथ्वी के प्रत्येक कोने में बनाए हैं और अब हम चांद और तारों पर भी रहेंगे। नाउ स्पुतनिक 1 वाज फेमस था, बट इट वाज ओनली अ मशीन, लेकिन वो सिर्फ एक मशीन था। गेस हु वाज द फर्स्ट ट्रेवलर इन स्पेस, तो अब गेस करो कि पहला सबसे ट्रेवलर कौन है जो स्पेस में गया था। सो इट वाज अ लिटिल व्हाइट विच कॉल्ड लाइका। लाइका, यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज, लिटिल व्हाइट विच जिनका नाम लाइका था, ये गई थी। Now the Russian spent Laika up to into space a month after Sputnik 1. Sputnik 1 के एक महीने बाद उन्होंने इसको भेजा था। They gave her food and water and a space suit of her own. तो उसको फूड वाटर भी दिया और स्पेस उसको क्या दिया, स्पेस सूट भी दिया। She went round the earth more than 100 times but she died in space. 100 बार करीब उसने अर्थ के चक्कर लगाए होंगे, लेकिन फिर वो स्पेस में ही अल्टीमेटली मर गई थी। स्पुतनिक 1 प्रसिद्ध थी, परंतु वह एक मशीन मात्र थी। और अंदाजा लगाइए अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री कौन था। वह एक छोटी सफेद कुतिया थी जिसका नाम था लाइका, और लाइका को रूसियों ने ऊपर अंतरिक्ष में स्पुतनिक 1 के एक महीने बाद भेजा, और उन्होंने उसे खाना और पानी दिया और उसका अपना अंतरिक्ष वस्त्र दिया, और उसने 100 बार से ज्यादा पृथ्वी का चक्कर लगाया पर अंतरिक्ष में ही मर गई। Now, then the Russians sent up 2 more dogs. 2 और कुत्ते भेजे रशियंस ने, जिनका नाम था लिटिल एरो और स्क्वेरल। सो बोथ रिटर्न सेफली, दोनों सलामती से वापस आ गए। एंड लेटर लिटिल एरो हैड 6 पपीज, और उसके बाद लिटिल एरो के 6 और पपीज हुए। सो देन अमेरिकन सेंट अप अ मंकी, फिर क्या हुआ, अब अमेरिका कैसे पीछे रह जाए, अमेरिका ने सोचा हम भी किसी को भेजेंगे, तो अमेरिकन ने फिर मंकी को भेजा। He went twice, वो 2 बार गया, राउंड द अर्थ एंड रिटर्न एट सेफली, अर्थ के 2 बार चक्कर लगाया, वापस अर्थ पे सेफली आ गया। तो एनिमल्स वर रियली द फर्स्ट स्पेस हीरोज। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम लेते हैं,
जो एनिमल्स हैं वो सबसे पहले हीरोज हैं जो कहाँ गए, स्पेस में गए। तो तब रूसियों ने 2 और कुत्तों को भेजा, लिटिल एरो और स्क्वेरल, और दोनों सुरक्षित वापस आ गए। और बाद में लिटिल एरो के 6 पिल्ले हुए, और तब अमेरिकन ने एक बंदर भेजा और उसने पृथ्वी के 2 चक्कर लगाए और सुरक्षित वापस आ गया। तो इस प्रकार जानवर ही वास्तव में पहले अंतरिक्ष के नायक थे। नायक मीन्स हीरो। नाउ बट हु वॉज द फर्स्ट मैन टू ट्रेवल राउंड द अर्थ इन स्पेस? पहला इंसान कौन था जो स्पेस में गया? सो ही वॉज अ रशियन कॉल्ड यूरी गैगरिन। यूरिन गैगरिन जो रशियन थे वो गए, जो 27 ईयर ओल्ड थे, एंड फ्लोन जेट एरोप्लेन्स उड़ाया करते थे। ऑन अप्रैल 12 1961 12 अप्रैल 1961 को ही वेंट वंस राउंड द अर्थ एंड रिटर्न आफ्टर 1 hour and 45 minutes। 1 घंटे 45 मिनट बाद वापस आ गए। एवरीवन वाज हैप्पी एंड वांटेड टू हेयर व्हाट ही सेड। सब उनका सुनना चाहते थे कि भाई वो क्या बताने वाले हैं। तो हिज फर्स्ट वर्ड्स वर अबाउट अवर अर्थ। उनका जो पहला शब्द था वो था हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, ही सेड, कि कितना सुंदर दिखती हमारी अर्थ। तो परंतु अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाला पहला मानव यात्री कौन था? वह थे यूरी गागरिन नामक एक रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। वह 27 वर्ष का था और जेट विमान चलाता था, और 12 अप्रैल 1961 को उसने पहला चक्कर लगाया और 1 घंटा 45 मिनट बाद लौट आया। और सभी खुश थे और जानना चाहते थे कि वह कहता क्या है, और उसका पहला शब्द था कि हमारी पृथ्वी के लिए था कि यह कितनी सुंदर दिखती है। उसने कहा। Now Yuri Gagarin had remained in his space machine called a spacecraft all the time, but 4 years later, हमेशा वो अपनी spacecraft की मशीन में ही रहे, लेकिन 4 साल बाद in 1965 another Russian Alexei Leonov जो अनदर रशियन थे, लेफ्ट हिज स्पेसशिप एंड वॉकड इन स्पेस। वो स्पेस में चले। रियली ही वॉज स्विमिंग फॉर देयर वॉज नो लैंड बीनीथ हिज फीट। तो बिल्कुल भी ऐसे तैर रहे थे जैसे पैरों के तले कोई जमीन ना हो। तो यूरी गैगरिन पूरी समय अपनी अंतरिक्ष मशीन, जिसे अंतरिक्ष यान कहते हैं, में रहा, परंतु उसके 4 वर्ष बाद 1965 में एक रूसी एलेक्सी लियोनोव ने अपना अंतरिक्ष यान छोड़कर अंतरिक्ष में चहलकदमी की। वास्तव में वह तैर रहा था क्योंकि उसके पैरों के नीचे कोई धरती नहीं थी। He said he was swimming over the world and he swam in space for 20 minutes। उसने क्या कहा कि वह विश्व के ऊपर तैर रहा है और वह अंतरिक्ष में 20 मिनट तक तैरा। Now the brave men who go into space are called astronauts। और ये जो brave men जो स्पेस में जाते हैं उन्हें हम बोलते क्या है? So they are called astronauts। They wear special clothes। वो special clothes पहनते हैं जिन्हें हम space suits बोलते हैं। Their clothes are most expensive in the world। और पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी चीज उनके space suit ही होते हैं। They have to wear special shoes and gloves and special cover for their head with a glass window in the front। तो इस तरीके से ग्लास विंडो की तरह उनको ढक के पूरा सर पे और शूज ग्लव्स सब कुछ पहनना पड़ता है, और उसे हम स्पेस हेलमेट भी बोलते हैं। तो बेबहादुर आदमी जो अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री कहलाते हैं, और वे विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं जिन्हें स्पेस सूट कहते हैं। उनके कपड़े विश्व में सबसे महंगे होते हैं और उन्हें विशेष प्रकार के जूते और दस्ताने पहनने पड़ते हैं, और सिर पर एक विशेष प्रकार का कवच होता है जिसमें सामने शीशा होता है, और इसे स्पेस हेलमेट कहते हैं। तो द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट दैट टुक मैन टू द मून, मैन को मून पर लेके गए फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था अपोलो 2। 3 एस्ट्रोनॉट्स वर इनसाइड इट। 3 एस्ट्रोनॉट्स थे उसमें, माइकल कॉलिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, हु वॉक्ड ऑन द मून। जो मून पर कदम रखे, जो चले। अभी तक तो कोई तैर के आ गया, कोई घूम के आ गया है ना, लेकिन इन्होंने कदम रखा। तो पहला अंतरिक्ष यान जो मानव को चांद पर लेकर गया वह था अपोलो 2, और उसमें 3 अंतरिक्ष यात्री थे, माइकल कॉलिंस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, जो चांद पर चले थे। द रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट टुगेदर वर एज टॉल एज 36 हाउसेस। 36 हाउसेस को एक साथ रख दिया जाए, इतना बड़ा होता है स्पेसक्राफ्ट, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एंड द स्पेसक्राफ्ट बिकम्स द स्पेसमैन होम। स्पेसक्राफ्ट ही स्पेसमैन का घर होता है। इट इज बिल्ट इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में बनता है। लार्जेस्ट पार्ट को हम बोलते हैं कमांड मॉड्यूल, एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एट द बॉटम ऑफ द कमांड मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल के बाद होता है इंजन्स, एंड इन द मिडिल इन द रूम
फॉर द स्पेसमैन विथ विंडोज फ्रॉम विच दे कैन वॉच द अर्थ मून एंड स्टार्स। बीच में विंडोज होती हैं जहाँ जो स्पेसमैन है वो विंडोज से बाहर का देख सके मून, स्टार्स और अर्थ को। सो दे कीप देयर फूड इन दिस रूम, और अपना फूड भी वहीं रखते हैं। ऑल द थिंग्स दे विल नीड, जो भी चीज़ें चाहिए रहती वो मिडिल वहीं रखते हैं। सो इन द फ्रंट इज अ डोर विच एड्स टू द लूनर मॉड्यूल, और फ्रंट में डोर होता है जिसे हम लूनर मॉड्यूल बोलते हैं। तो रॉकेट और अंतरिक्षयान एक दूसरे के ऊपर रखकर 36 घरों के बराबर होते हैं। अंतरिक्षयान अंतरिक्ष मानवों का घर होता है और यह 3 हिस्सों में बनता है। सबसे बड़े हिस्से को कमांड मॉड्यूल कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कमांड मॉड्यूल के तल में सारे इंजन होते हैं और बीच में एक कमरा होता है जो अंतरिक्ष मानव के लिए होता है और जिसकी खिड़की से वे पृथ्वी, चांद को, तारों को देखते हैं। वे अपना खाना व ज़रूरत का सारा सामान उस कमरे में रखते हैं और सामने एक दरवाज़ा होता है जो लूनर मॉड्यूल से जुड़ता है। द लूनर मॉड्यूल टेक्स द स्पेसमैन फ्रॉम द कमांड मॉड्यूल टू द मून एंड ब्रिंग्स देम बैक। तो लूनर मॉड्यूल ही है जो कमांड मॉड्यूल को मून तक ले जाता है और वापस भी लाता है। It is the size of 2 telephone boxes and it contain 2 seats for the spaceman. टेलीफोन बॉक्सेस जितनी साइज होती है और 2 सीट होती है स्पेसमैन के लिए। It has 2 doors, 2 दरवाजे होते हैं। One lead to command module, एक कमांड मॉड्यूल की तरफ खुलता है, और other opens to space, दूसरा दरवाजा स्पेस में खुलता है। So there are 2 windows, और 2 विंडोज होती हैं। नाउ लूनर मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्री को कमांड मॉड्यूल से चांद पर ले जाता है और वापस लाता है, और इसका आकार 2 टेलीफोन के डिब्बे के बराबर होता है और इसमें अंतरिक्ष मानव के लिए 2 गद्दी लगी होती हैं। इसमें 2 दरवाजे होते हैं, एक कमांड मॉड्यूल की ओर खुलता है, दूसरा अंतरिक्ष की ओर खुलता है, और इसमें 2 खिड़कियां होती हैं। ऑन जुलाई 16, 1969 इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, देयर वॉज अ साउंड ऑफ थंडर। थंडर जो बिजली कड़कती है उसकी आवाज आई। ऑरेंज एंड व्हाइट फ्लेम्स जम्प्ड फ्रॉम अ ह्यूज रॉकेट एंड अपोलो सेकंड वेंट इनटू द एयर। और व्हाइट फ्लेम्स निकल रहे थे, धुआं टाइप में, व्हाइट फ्लेम्स, ऑरेंज फ्लेम्स, और तब पता चला कि अपोलो सेकंड हवा में है। 24 आवर्स लेटर, उसके 24 घंटे बाद, इट वॉज ऑलरेडी हाफ वे टू द मून, वो मून के लिए आधा रास्ता कवर कर चुके थे। फर्स्ट द स्पेसमैन वेंट राउंड द मून 10 टाइम्स, चंद्रमा के चक्कर 10 बार लगाए। देन एल्ड्रिन एंड आर्मस्ट्रॉन्ग क्रॉल्ड इनटू द लूनर मॉड्यूल, जो एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो लूनर मॉड्यूल की तरफ क्या किए, क्रॉल किया। एंड विच दे कॉल्ड ईगल, ईगल भी बोलते हैं। देयर दे लुक्ड केयरफुली एट ऑल द मशीन, सारी मशीनों को देखा। एंड देन ईगल लेफ्ट द कमांड मॉड्यूल विच कंटिन्यू टू ट्रेवल राउंड द मून, फिर कमांड मॉड्यूल को छोड़ के वापस निकले और जो मून के कंटिन्यू चक्कर लगा ही रहा था। आर्मस्ट्रॉन्ग चूज अ गुड स्पॉट, आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक अच्छा स्पॉट चूज किया। He let down the legs of the module and it came down gently on the moon's face. तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक अच्छा स्थान चुना और मॉड्यूल की टांगों से नीचे की ओर वह आराम से चांद पर उतर आए। तो 16 जुलाई 1969 की सुबह गड़गड़ाहट की आवाज हुई और एक रॉकेट से संतरी और सफेद लपटें उठने लगी और अपोलो 2 हवा में चला गया। 24 घंटे बाद वह चांद के आधे रास्ते में था। पहले अंतरिक्ष मानव ने चांद के 10 चक्कर लगाए, तब एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग रेंगते हुए लूनर मॉड्यूल में आए, जिसे वे ईगल कहते थे। वहां उन्होंने सावधानी से सारी मशीन देखी और तब ईगल ने कमांड मॉड्यूल छोड़ दिया और जो लगातार चांद का चक्कर लगाता रहा, और आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक अच्छा स्थान चुना और उन्होंने मॉड्यूल की टांगे नीचे की और वह आराम से चांद पर उतर गए, सेफली लैंड कर गए। नाउ नेक्स्ट, ऑल्दो दे वर एक्साइटेड, खुश थे, एक्साइटमेंट था, द एस्ट्रोनॉट कुड नॉट जंप आउट इमीडिएटली इनटू द ड्राई डस्ट ऑफ द मून, मून की जो ड्राई डस्ट था उसमें इमीडिएटली वो कूद नहीं सकते थे। सो दे हैड टू चेक ऑल द मशीन ऑन ईगल फर्स्ट, ईगल के द्वारा सारी मशीनों के द्वारा सबसे पहले चेक करना था। देन दे ओपन द डोर, फिर उन्होंने दरवाजा खोला एंड पुट डाउन अ लेडर, और फिर एक लेडर जो सीढ़ी होती है वो रखी ऑन द साइलेंट एम्प्टी मून, साइलेंट था, एम्प्टी खाली मून, चंद्रमा। सो आर्मस्ट्रॉन्ग वेंट डाउन फीट फर्स्ट, आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम चंद्रमा पे रखा एंड वेटेड अ सेकंड एट द बॉटम ऑफ द लेडर, दूसरा लेडर पर ही रखा। ही टच्ड द ग्राउंड केयरफुली विथ 1 foot एंड
देन टुक द लास्ट स्टेप डाउन ऑन द मून, पहला कदम सोच समझ के रखा, फिर दूसरा स्टेप रखा। एडविन एल्ड्रिन फॉलोड हिम, एडविन एल्ड्रिन ने उनको फॉलो किया। देन टू मैन वर वेरी बिजी, दे टुक फोटोग्राफ्स, पिक्ड अप मून रॉक्स एंड मून डस्ट, और दोनों ने मून की डस्ट ली, जो डस्ट है, फोटोग्राफ्स वगैरह ली। द मून इज द कलर ऑफ कोको कोला, कोको कोला के कलर जैसा था, दे सेड। एंड दैट इवनिंग ईगल लेफ्ट द मून, और ईगल ने फिर मून से वो लोग निकल गए। 3.5 hours लेटर दे मेट देयर स्पेसक्राफ्ट, वो अपने स्पेसक्राफ्ट के पास वापस मिले। एंड ज्वाइंड इट, वापस उसमें क्रॉल करते हुए वापस गए कमांड मॉड्यूल में, और then they let eagle fly away into space forever, और उसको फिर वापस स्पेस में छोड़ दिया हमेशा के लिए। अब नाउ सी, यद्यपि वे बहुत उत्साहित थे, अंतरिक्ष यात्री चांद की सूखी धूल पर तुरंत नहीं कूद सकते थे। पहले उन्हें ईगल की सारी मशीन जांचनी थी, फिर उन्होंने दरवाजा खोला और खाली व शांत चांद पर सीढ़ी रखी। आर्मस्ट्रॉन्ग पैरों को आगे करते हुए सीढ़ी से उतरा और नीचे 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसने एक पैर से जमीन को छुआ और पिछला कदम धीरे धीरे चांद पर रखा। एडविन एल्ड्रिन उसके पीछे था। फिर वे दोनों आदमी बहुत व्यस्त हो गए। उन्होंने फोटो ली, चांद से पत्थर और चांद की धूल उठाई, और उन्होंने कहा चांद का रंग कोको कोला जैसा है। और उसी शाम ईगल ने चांद से प्रस्थान किया, और 3.5 घंटे बाद वह अंतरिक्ष यान से मिल गया और उससे जुड़ा, और ईगल से रेंग कर वे कमांड मॉड्यूल में आ गए, और उन्होंने ईगल को हमेशा के लिए अंतरिक्ष में उड़ने के लिए छोड़ दिया। पीछे वाला जो पार्ट था उसको हमेशा के लिए स्पेस में छोड़ दिया, और वो लोग कमांड मॉड्यूल में वापस आ गए। सो दे केम डाउन इन द ब्लू पैसिफिक ओशन, और कहाँ उतरे? पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा समुद्र जो है, वहां उतरे। एंड वर दे हैप्पी व्हेन दे फेल्ट द सी बीनीथ देम, और जब वो खुश थे जब उन्होंने देखा कि हमारे नीचे तो अब समुद्र है। सो व्हाट डू यू थिंक? तो वे नीले प्रशांत महासागर क्षेत्र में उतरे, और क्या तब वे खुश थे कि जब वे अपने नीचे समुद्र को देखे महसूस कर रहे थे? तो आपको क्या लगता है? तो अब ये आप बताओगे, आपको क्या लगता है? सोचो, उनको खुशी हुई या नहीं? नाउ नेक्स्ट वन इज रिसेंटली ऑन 23 सितंबर 2023 चंद्रयान 3 जो है ऑफ भारत लैंडेड ऑन द मून, भारत का चंद्रयान 3 जो है वो मून पर लैंड किया। एंड इट टुक सेल्फीज देयर एंड सेंड देम टू द अर्थ, सेल्फीज ली और वापस अर्थ को भेजी। एंड दस इट अर्नड अ ग्लोरी फॉर द कंट्री, देश के लिए गर्व की बात थी। तो अभी हाल में 23 सितंबर 2023 को भारत का चंद्रयान 3 चांद पर उतरा, और जिसने सेल्फी लेकर उसे धरती पर भेजा। इस प्रकार इसने भारत के लिए गौरव प्राप्त किया। इज दिस द एंड ऑफ द स्टोरी? क्या ये स्टोरी का अंत है? नो, द स्टोरी इज ओनली बिगनिंग, ये शुरुआत है। मैन कैन सी द स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स वेरी क्लियरली फ्रॉम द मून, मून से मैन जो है अदर प्लैनेट्स और स्टार्स को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। ऑलरेडी देयर आर प्लान्स टू रीच 2 ऑफ द प्लैनेट्स, प्लान्स हैं अभी आगे फ्यूचर में कि 2 प्लैनेट्स पर हमें जाना है। उनका नाम है मार्स और वीनस, विच आर नियरेस्ट टू द अर्थ, क्योंकि अर्थ के सबसे पास है। कैन यू गेस हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल देयर फ्रॉम द अर्थ? अर्थ से वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? गैस करो। सो इट विल टेक 9 months, 9 महीने लगेंगे। सो यू सी, स्पेस ट्रेवल इज ओनली जस्ट अ बिगनिंग, शुरुआत ही हुई है। बट नथिंग इन द फ्यूचर विल बी एज इम्पॉर्टेंट एज मैन फर्स्ट स्टेप ऑन द मून, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी जितना पहला कदम चांद पे था। सुनाओ, क्या यह कहानी का अंत है? नहीं, कहानी अभी शुरू हुई है। मानव चांद से तारों को और अन्य उपग्रहों को देख सकता है, दैट मीन्स प्लैनेट्स को। पहले से ही उसका इरादा 2 ग्रह मंगल और शुक्र पर पहुंचने का है, दैट मीन्स मार्स एंड वीनस, जो पृथ्वी के सबसे पास है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? यस, 9 months, 9 महीने का समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा केवल शुरुआत है, परंतु भविष्य में कुछ भी मानव के चांद पर पहले कदम से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से है। नाउ वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। पुल मीन्स खींचना, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, जेट एरोप्लेन मीन्स तेजी से उड़ने वाले जहाज, बीनीथ मीन्स नीचे की ओर, एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री, एंड क्रॉल मीन्स रेंगना। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर। सो अ डे ऑन द मून इज डैश वीक्स लॉन्ग, सो इज अ मून नाइट, दिन और रात कितनी लंबी होती हैं? 2 weeks, 2 हफ्तों जितनी। सो 2 ऑन मून।
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच द मून बिकॉज डैश पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट। मून तक पहुंचना इतना डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि जो अर्थ है वो सब कुछ अपनी ओर खींचती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। स्पुतनिक 1 वॉज फेमस बट इट वॉज ओनली अ। स्पुतनिक 1 फेमस है लेकिन वो सिर्फ एक क्या थी? तो मशीन ही थी बस। नाउ नेक्स्ट, द फर्स्ट स्पेस हीरो वॉज, पहला स्पेस हीरो जो थी वो कौन थी? सो लाइका। डोंट फॉरगेट एनिमल्स थे हमारे पहले हीरो। सो लाइका को हमेशा याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। द मून इज अबाउट एज बिग एज, मून जो है वो कितना बिग होगा? तो हमें पता है कि अगर हम अफ्रीका और यूरोप को एक साथ रख दें उतना बड़ा हमारा चंद्रमा है। हाईएस्ट माउंटेन ऑन द मून, मून पर जो हाईएस्ट माउंटेन है वो क्या है? इज हायर देन द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन है उससे भी ऊंचा है। द अर्थ पुल एवरीथिंग, अर्थ जो है हर कुछ अपनी तरफ खींचती है, टूवर्ड्स इटसेल्फ। सो दिस वन इज थर्ड। नाउ इफ यू थ्रो अ बॉल इन द एयर, अगर बॉल एयर में फेंकोगे तो क्या होगा? इट फॉल्स बैक टू द अर्थ, वो वापस अर्थ पर आ जाएगी। नाउ अ रॉकेट थ्रोज आउट हॉट एयर, रॉकेट जो है वो हॉट एयर छोड़ता है एंड दिस एयर पुशेज इट फॉरवर्ड, और इसी के कारण वो रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। नाउ वी हैव बिल्ट आवर होम्स, हमने घर बना रखे हैं कहाँ? सो एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ, अर्थ के हर एक कोने में हमारा घर है। नाउ नेक्स्ट is answer the following question. First one is why is July 21 1969 famous? क्यों famous है? So give me a second. Okay, now so first it is famous because, क्यों famous है? Man first stood on the moon on that day, उसी दिन मैन ने पहला कदम अपना चंद्रमा पर रखा था। Now second, why can't anything live on the moon? कुछ भी मून पर क्यों नहीं रह सकता? So second answer, there is no air, there is no air in the moon, on the moon and water either, ना पानी है, water either, and this is the reason why nobody can live there. इसलिए वहां कोई नहीं रह सकता। नाउ व्हाट गिव्स द मून अ फेस, मून को जो है ऐसा कैसे लगता है फेस जैसा मून का? सो द डार्क शेडोज, the dark shadows of mountains given the moon a face, शेडो के कारण मून पे फेस है। नाउ फेस जैसा लगता है कि कोई इंसान का फेस है वहां, या इंसान खड़ा है। हु वर द फर्स्ट ट्रेवलर्स इन स्पेस, स्पेस में सबसे पहले ट्रेवल करने वाले कौन थे? सो हियर इज आंसर फोर्थ, a white bitch named Laika was the first, ध्यान देना यहाँ पे फर्स्ट ट्रेवलर पूछा, ये नहीं पूछा कि पहला कदम किसने रखा है। फर्स्ट ट्रेवलर इन स्पेस। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट डिड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन डू आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून, मून पर जब वो लैंड कर गए तो उन्होंने क्या किया? सो आंसर फिफ्थ। तो सबसे पहले एल्ड्रिन एंड आर्मस्ट्रॉन्ग क्रॉल्ड इनटू द लूनर मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल से वो ईगल की ओर गए।
फिर उन्होंने केयरफुली देखा मशीन्स को और ईगल ने कमांड मॉड्यूल की तरफ ईगल निकल लेफ्ट कर दिया और कमांड मॉड्यूल कंटिन्यू करता रहा मून को राउंड, मतलब मून की तरफ गोल गोल घूमता रहा। एंड आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक अच्छा स्पॉट चूज किया और अपना पैर बाहर निकाल के मॉड्यूल से केम डाउन जेंटली ऑन द मून फेस, मून के फेस पे कदम रखा। नाउ नेक्स्ट, इसके आगे जो कंटिन्यू करना है आपको ये है, आर्मस्ट्रॉन्ग वेंट डाउन फीट फर्स्ट, उन्होंने अपना कदम पहले रखा और कुछ सेकंड इंतजार किया, लेडर पे दूसरा पैर रखा हुआ था। फिर उन्होंने ग्राउंड को टच किया केयरफुली एक पैर से, देन टुक द लास्ट स्टेप डाउन ऑन द मून, फिर दूसरा स्टेप भी चंद्रमा पे रखा। फिर एडविन एल्ड्रिन ने उनको फॉलो किया एंड द टू मैन वर वेरी बिजी, वो इतना बिजी थे क्योंकि उनको फोटोग्राफ्स लेनी थी मून पे रॉक और मून डस्ट को कलेक्ट करना था। सो दिस इज आंसर फिफ्थ, दोनों ही आंसर फिफ्थ हैं। नाउ नेक्स्ट, तो ये समझ में आया। फर्स्ट आर्मस्ट्रॉन्ग बेंड डाउन फीट, फीट से वो कैसे आगे की ओर बढ़े और कैसे उन्होंने अपने कदम रखे। नाउ ओके नेक्स्ट, ओके सो व्हाट इज स्पेस हेलमेट, स्पेस हेलमेट क्या होता है। आंसर सिक्स्थ, I have to adjust this, give me a second. So give me a second. Okay, sixth, so a special cover फॉर देयर, किसके लिए होता है वो, हेड के लिए, फॉर देयर हेड विथ अ ग्लास विंडो इन द फ्रंट, it is called space helmet. Now next, when did Chandrayaan 3 of Bharat land on the moon? Chandrayaan 3 भारत का मून पर कब लैंड हुआ? So the Chandrayaan 3 here, the Chandrayaan 3 of Bharat land on the moon on 23 September 2023. So these are the question and answers. Now next we have used these words in your own sentence. इनसे हमें sentence frame करना है, यहाँ मैं कर रही हूँ पर आप भी अपने sentence बनाइएगा. Okay, now so first one is space. So I had plenty of space to write and sew, लिखने के लिए और सिलने के लिए भी मेरे पास enough space है, plenty of space. Now next, grown up. So she seems very sensible, समझदार, क्योंकि जब बड़े हो जाते तो sensible होते हैं, and grown up. Now next, expensive. Expensive means महंगा. So I can't afford to buy an expensive cab. Expensive आप कुछ भी लिख सकते हो, expensive car लिख सकते हो. Return. Return means वापस आना. So the good time
will soon return. Next, twice. Twice means twice dugna, so I only eat twice. I only eat twice. Write it twice. 2 ही बार लिखता हूँ. Anything, जो भी आपको ठीक लगे. Now next we have grammar portion over here. So now टिक द राइट ऑप्शंस. जो राइट ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है कि जो ट्रेवल है वो नाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है, जो भी है उस कॉलम को हमें टिक करना है. सो ट्रेवल इज अ वर्ब. ट्रेवल एक्शन हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो वर्ब है. ट्रेवलर, ट्रेवलर क्या होगा? तो ट्रेवलर एक इंसान की बात हो रही है तो वो एक नाउन हो जाएगा. ईगल, ईगल भी एक चीज, एक बर्ड का नेम है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नाउन. टच, टच मीन्स छूना है ना. इमोशंस, तो टच आपका क्या हो रहा है? टच यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स वर्ब. नाउ केयरफुली, केयरफुली सावधानी से आपको रहना है, दैट मीन्स अगेन ये आपको क्वालिटी बता रहा है केयरफुल रहना. सो एडवर्ब मीन्स क्वालिटी बताना है उस वर्ब की. केयरफुली. नाउ हॉट, हॉट मीन्स गरम, तो गरम क्या है? एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है वो. नाउ कोल्ड, कोल्ड भी क्या है? कोल्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, वो भी एक क्वालिटी है. नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. सो फर्स्ट वन इज मैं यात्रा करता हूं. सो आई ट्रेवल. Give me a second. I travel. Second, वह एक यात्री है. So he is a traveler. Third, बाज एक मांसाहारी पक्षी है. So eagle is a carnivorous bird. Carnivorous means flesh eating. Now next, चाय बहुत गर्म है. So tea is very hot. सावधानी से कार्य कीजिए. So act carefully. सो नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. अगर आप स्पेस साइंटिस्ट में या स्पेस एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, स्पेस से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, दैट मीन्स अगर आप स्पेस साइंस में इंटरेस्टेड हो, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी कुछ डायरेक्शंस देता है कि आपको किस डायरेक्शन से, किस तरीके से रॉकेट्स वर्क करते हैं, अर्थ से कैसे कैसे लोग वहाँ पे गए हैं, पहले एनिमल्स जो हैं वो गए हैं, देन रेडियो सिग्नल्स कैसे आए हैं, कौन सा कंट्री फर्स्ट था, किस तरीके से हमारा मून दिखता है, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा. तो ये शुरुआत है, और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है, काफ़ी चीज़ें हम लोग आगे तक पहुंच गए, मार्स भी पहुंच गए. मिशन मंगल मूवी आपने देखी होगी, वो भी रियल बेस्ड है ना, ट्रू स्टोरी है. तो इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट हमारा फ्यूचर प्लान है वो सच में है मार्स और वीनस पे, क्योंकि ये थोड़ा हमारे अर्थ से पास है. तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पे भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर जाए. सो these are the future plans. If you are interested in space science, then do more research work. Okay, so this is all about it. Thank you class.